नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के चुनाव नतीजे आने के बाद आज पहली बार राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने सीधा ठीकरा फोड़ा भाजपा और नीतीश कुमार पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव के नतीजों को हैक कर लिया। पहले ही उनकी शुरुआत यहां से हुई उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव के नतीजों को हैक कर लिया और धन बल छल कपट से भरपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी ताकत भी लगा दी। दिल्ली बैठकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमने जो मुद्दे उठाए थे, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, भूखमरी का, वो सभी मुद्दों पे हमें समर्थन मिला, लेकिन चुनाव के नतीजों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और किस पे दोष लगा रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भूखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हुई। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोड़ भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई। और महागठबंधन के सभी साथियों ने एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा, कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गए। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है।
अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। तो आपने सुना, ये थे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। और उन्होंने जैसा कहा हमने आपको सुनवाया ही, और कहा कि हम जीते हैं। तो कितना भी भाजपा ने गुणागणित भाग कर लिया, फिर भी हमें लार्जेस्ट पार्टी बनने से नहीं रोक पाई। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का मनोबल तो भीतर से बढ़ा ही। उन्होंने कहा भी कि 31 साल के इस कुमार को हराने में पूरा धन बल का प्रयोग कर दिया गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।